ज्ञानचराचरं तत्पदं दर्शितं ज्ञान तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्त ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सेतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग सभी गुरु जी को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूल गुरु वाक्षम। गुरु जी जो बोलते हैं उस बात को पूर्ण रूप से पालन करो। मोक्ष मूलक गुरु की बात, तभी तो उसके ऊपर आशीर्वाद होते। लेकिन हम गुरु जी का कोई बात सामने दिखाता हूँ, पीछे नहीं मानता, तो क्या फायदा है? सामने दिखा के और पीछे नहीं मानता हूँ। आज तो गुरु जी कितना दिन पहले सही छोड़ के चला गया है, लेकिन गुरु जी का बात को मैं हर पल हर क्षण उसको मानता हूँ। और तो किसी को नहीं दिखाई देते, सब तो अपना मन वापी घूम रहे। कोई किसी का ये नहीं है कि गुरु जी का आश्रम का क्या कैसी स्वभाव बढ़े। गुरु जी बोलते हैं जो हम लोग को जो बात बोल के गया अभी भी वही हमारे कान में घुसते हैं। क्या अकेला आया है
और अकेला ही जाना है। मौत का साथ कौन देगा? कोई है जो मर रहा है उसके साथ मैं भी चला जाऊं? तो अकेला आया, जन्म लेने के समय किसके साथ आया? किसी के साथ नहीं आया। और जाने के टाइम हम चला जाएंगे तो हमारे साथ कोई जाएगा? तो यहाँ रिश्ता हमको जिसके साथ आए हैं, जिसके साथ जाना है, उसके साथ ही रिश्ता बनाओ। गुरु जी बोलते हैं एक पल का अंदर तुम्हारा शरीर छूट जाए, सामने मौत खड़ा है तो क्या करोगे? तुम उसको बोले रुको रुको, अभी वो लोग से मिल लेता हूँ फिर जाऊंगा। एक सेकंड के लिए भी वो टाइम नहीं देते। तो फिर तो वही गुरु जी बताए जुक्ति, जुक्ति से ही मुक्ति मिलता है। जो जुक्ति गुरु जी बता दिया, अगर उसका श्रद्धा नहीं करेगा तो उसका काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं अंतकाल क्षमा स्मरण मुक्त कलेबरम। अंतकाल में जो हमको स्मरण करके देहों को त्याग करते वही मेरा को प्राप्ति करते। और नहीं तो क्या, यम एम व्याप स्मरण भाव तज्य तज्यते कलेबरम। जो जिस भावना से देहों को त्याग करते उसी से आपको फिर दोबारा जन्म मिलता है। राजा अजामिल, राजा अजामिल धार्मिक था, धार्मिक से भी वो हो गया व्यभिचारी। तो व्यभिचारी होने के बाद भगवान ने तब भी कृपा किया, बोला देखो तुम्हारा पुत्र अगर होगा तो उसका नाम नारायण रखना। अब जब उसको भेजा जाओ अजामिल के ले आओ, तो अजामिल के ले आया तो बोला अरे वो तो अजामिल चला गया, जे देख रहे, नरक देख रहे, स्वर्ग देख रहे, भगवान का विचार देख रहे। हम लोग सोचते हैं हमारा मरने के बाद तो कुछ नहीं है, लेकिन जो और कुछ है वो हम लोग को समझ भी नहीं आते। जब भविष्य जैसे दिखाई नहीं देते, भविष्य क्या आएगा, लेकिन आप हजारों संकल्प करके रख दिया भविष्य के लिए, तो वो तो संकल्प आपको छोड़ेगा नहीं, वो बांध के रखेगा। तो इसलिए शास्त्र में बताया सर्व संकल्प विवर्जित हो, सब संकल्प को त्याग करो मन का अंदर, तभी तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो। तो राजा अजामिल के सारी देख के आया, देख के आके बोले अरे इसको नहीं, दूसरा अजामिल है, इसको छोड़ के आओ। जब छोड़ा शरीर में आया तो उसको तो ज्ञान हो गया, जारी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ आके, मैं जिंदगी को जो इतना अमूल्य भगवान ने दिया है देहों को, जिससे हम परमात्मा का भजन करके आत्मा ज्ञान लेके मैं इस संसार से शरीर छोड़ के सही उसी का साथ जाना है। तो इसीलिए किसी का मन में ये विकार ही नहीं आती, भावना ही नहीं आती है, भावना ही नहीं आती। जो हमको जाना है, बोलते ये बात संसारी लोग सुनना नहीं चाहते, हमको बोलते हैं कि ये सत्संग करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। हम लोग जो सच है वही तो बोल रहा हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच तो कड़वाई जो है वो सारी बीमारी को दूर कर देती, सारी विकारों को दूर कर देती, सारी चिंता से भय से मुक्त कर देती। तो इसीलिए आपको मौका दिया है तो सही छोड़ने का समय। अब राजा अजामिल आके सिर्फ नारायण नारायण करने लगा और सब कुछ भूल गया। परिणाम देख लिया, क्या परिणाम है। जब परिणाम देख के उसके अंदर और कोई भी चिंता नहीं आते, सिर्फ नारायण नारायण करते। हम लोग भागवत कथा सुनते हैं, महापुरुष लोग की कथा सुनते हैं, सभी बोलते हैं जो तुम अपने को जानने आया, तुम अपने को जान लो, जान के तुम चला जाओ, तुमको और कहीं भी न रुक सकते हैं, हमेशा के लिए तुम सुख शांति को प्राप्ति करो। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं संसार में हम सुख शांति से रहें। अरे यहाँ तो तुम्हारा दिया कष्ट दुख तकलीफ दिया इस संसार के मोह को हटाने के लिए, भगवान तो तुम्हारा कितना फायदा कर रहे हैं, और तुम भगवान को वही
दोष दे रहे मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, इसका पीछे भगवान का कितना भलाई है वो हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर दुख कष्ट नहीं देगा तो ये मोह, ये जो आपका लगा हुआ है, ये कभी नहीं छूटेगा। इस संसार में ऐसे ही अज्ञान से बंध गया तो मृत्यु का समय कोई जाएगा, लेकिन आपको वही चिंता हुआ। राजा अजामिल का क्या क्या था, एक सन्यासी आया था, उसका भिक्षा दिया तो बोला बेटा हम तेरा नसीब देख रहा हूं, तो अपना बेटा का नाम नारायण रखना। तो इतना शुभ काम किया था, और मोह किसका था, नारायण में, पुत्र में। अब मरने का समय नारायण नारायण करके पुकारा, और उधर जमदूत से आ गया अपना जमलोक, जो ये अत्याचारी व्यभिचारी है इसको हम नरक में ले जाएंगे। ये बोलता अंतिम काल में नारायण का नाम लिया, नारायण लोक में जाएगा। तो वो देख रहे अजामिल जो हमारा क्या हाल है, नरक एक तरफ नरक दिखाई दे रहे, एक जगह भगवान को दिखाई दे रहे, जहाँ शांति आनंद सुख का विराज कर रहे। तो वही जो नरक का क्या दिख रहा है, जो वो नरक में दिखाई दे रहे, जो सब चिल्ला रहे, सब रो रहे, सब जरा जीर्ण हो रहे, सबको आवाज इतना इससे रो रहा, मैं कष्ट से दुख से पीड़ित होके। तो उसने पूछा जी ये क्या है, ये नरक है? बोले नरक में तो बहुत ये सब कुछ रखा हुआ है, नरक में पेड़ पौधा, ये अनेक हंडी रखा हुआ है खीर बनाने, वो बहुत ऊंचा है, तो वहां खीर बन रहे। तो बोला ये हंडी में तो भोजन है, तो ये लोग भूख से क्यों इतना तड़प रहे? बोले ये लोग माने काम नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, इसलिए इसका बुद्धिहीन हो गया। संसारिक चिंतन करते करते संसार उसको नीचे ले गया, और भगवान का स्मरण नहीं किया, इसलिए इसको बुद्धि काम नहीं करते, इसीलिए ये लोग कितना कष्ट दुख तकलीफ भोग रहे। और जो स्वर्ग में दिखाए, बोले यहाँ तो सब नाच रहे, गा रहे, सो आनंद मना रहे, सब तो आनंद में खुश हो रहे। तो वहाँ भी वही पेड़ पौधा सब कुछ है, वहाँ हंडी भी उसी प्रकार है, तो वो हंडी में खीर पक रहे, तो सब खा रहे, खूब आनंद कर रहे। बोले यहाँ तो इतना आनंद कैसे है? बोले ये लोग भगवान का नाम लेते हैं, पुरस्कार करती है, तो इसीलिए लकड़ी काट के, पेड़ से लकड़ी काट के ये लोग लंबा सीढ़ी बनाया वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भगवान का सीढ़ी तो वही है जो हमारा उठने का, ऊपर उठने का है। तो हम लोग का नीचे सारी मन बुद्धि इंद्रिया नीचे पड़ा रहते, और इसी से संसार को जकड़ के रखे। हम ऊपर उठाने का युक्ति गुरु जी बता दिया, लेकिन कोई करते ही नहीं, तो हम कैसे बोले? तो इसी प्रकार जो ये लोग खाने में, गप सप मारने में, ये करने में, कोई निरंतर तो किसी को देखते नहीं, जो एकदम निरंतर लगा हुआ है। निरंतर हमको करना ही पड़ेगा, हमारा ये कोई साथ नहीं देगा। तो इसी प्रकार जो सभी यदि साथ दे, हमको भगवान क्या दिखा देगा? आत्मा ज्ञान हो जाएगा। सारा दुनिया का धन नचिकेता को देना चाहे, लंबी आयु देना चाहे, सुख के लिए सब कुछ देना चाहे, लेकिन उसने बोला जितना भी दो एक दिन खत्म हो जाएगा, वो दिन हम मौत का इसमें चला देंगे। तो मौत में जाने से पहले जो काम है तो वो करना है, वो जुक्ति लगा के बैठना, तो जुक्ति से ही मुक्ति मिलता है। गुरु जी इसीलिए बोलते हैं अल्प आहार अल्प निद्रा साधु संग, खाइले विशेष रोग। गुरु जी बोलता था खाइले विशेष रोग, ना खाइले मुड़ी। मैंने बंगला में बोल रहे, जो खाइले अशेष रोग, ना खाइले मुड़ी,
अल्प आहार, अल्प निद्रा, साधु संग करी। माने बोल रहे हैं खाने से बहुत से बीमारी पैदा होता है और थोड़ा से खाने से कमजोरी पैदा करती है। तो इसीलिए बोलते हैं जो अपना गीता में भी भगवान बोला युक्त आहार और विहार से, जो नियम से वो खाना खाओ। है जो इतना परिमाण लेना है इतना ही। आज अच्छा बन गया तो वो दबा के खाना, कल अच्छा नहीं बना तो छोड़ दिया, ये नहीं। जैसे परिमाण है उसी परिमाण से खाना हर रोज खाओ। उठने का, बैठने का, चलने का सब कुछ अपना डिसिप्लिन से करना चाहिए। जोगो भवत दुखाहा, इस प्रकार युक्त से चलने से आपका भावो दुख खत्म हो जाते हैं। तो वही गुरु जी बोलते हैं युक्त आहार और विहार से, वही बोल रहे जो तुम्हारा, हम लोग का रात को 11 बजे खाना मिलता था। कोई बोलते ये खाने का टाइम है, हमारा गुरु जी जैसे बोलेगा ऐसे करेंगे। हमारा तो नियम है गुरु जी का आदेश, गुरु जी का हम बात को ये नहीं करते। गुरु जी जो बोला है वही करेंगे। दुनिया बोलता है अरे 9 बजे खा लेना चाहिए, 7 बजे खा लेना, वो तो संसारी के लिए नियम है, सन्यासी लिए सब नियम से ऊपर है। तो इसीलिए वो अपना गुरु का आदेश को पालन करेगा। जब बोलेगा खाओ तो खाएगा, नहीं तो बस। तो वही तपस्या किया था कौन, जो लक्ष्मण जी, हाँ धर्मभाई लक्ष्मण, फल दिया खाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए बोला। 14 साल भूखा और प्यासा रह गया, कुछ नहीं किया, तभी तो इंद्रजीत को मार पाया। ये इतना कठोर तपस्या जिसने किया है वही एकमात्र इसको वध कर सकते। तो देखिए भगवान, उसको कष्ट तो हुआ लेकिन वो अपना अधर्म को नाश कर दिया है। तो यही गुरु जी बोलता था, वही गुरु जी का मुख का वाणी है जो खाइले अशेष रोग ना खाइले मुड़ी, अल्प आहार अल्प निद्रा, साधु संग करी। साधु संग उस करती है, ये गुरु जी का मुख का वाणी है। गुरु जी बोला इस संसार में अकेला आया है और अकेले जाना है। तुम्हारा यहाँ जो भी है, तुम्हारा असली जो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कोई नहीं कर सकते, सिर्फ एकमात्र तुम्हारा अंदर जो आत्मा बैठे परमात्मा है वही तुमको इससे मुक्त करके लिया। इसीलिए गुरु जी जो जुक्ति बताया वो जुक्ति लगा के बैठे रहो, तभी तुमको मुक्ति मिलेगा। तो इसीलिए जो नरक और सड़क दिखा दिया, एक तरफ भगवान का वो जुक्ति लगा के बैठे, वो चिंतन करते करते भगवान का चिंतन करते करते चला गया। भगवान तो वही बोल रहे अंतकाल क्षमा स्मरण मुक्त करो। जैसे आपको देहो काम नहीं करे, मरने का टाइम आपका मन कोई होश ही नहीं है, आपका बुद्धि कोई काम नहीं कर पा रही, जो मरने का समय सब बंद हो गया। आप मुख से कुछ नहीं बोल सकते, ना माला घुमा सकते, ना कुछ कर सकते। लेकिन गुरु जी ने ऐसी जगह जुक्ति दे दिया जो जुक्ति किसी भी अवस्था में वो चलेगा। उसको अंतिम अवस्था में अगर निर्मगामी होगा तो नरक चला जाएगा, अगर ऊर्ध्वगामी होगा तो वो मोक्ष का मार्ग में चला गया। एक दक्षिणायन है, एक उत्तरायण है। नीचे जो दक्षिणायन है वो जाएगा नरक में, और जो उत्तरायण में जाएगा वो मुक्ति का प्राप्ति करेगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा। मामी पेत्तायत कुंते पुनर्जन्म ना विद्यते, तो हमेशा के लिए। तो आज हम देखते हैं इसको साथ दोस्ती कर रहे हैं, उसके साथ दोस्ती कर, भगवान से तो दोस्ती करते ही नहीं। भगवान से दोस्ती करो, वो नहीं करेगा, दुनियादारी से दोस्ती करते। और एक बात गुरु जी बोला, जो हमारा मन क्यों भाग रहे, ध्यान क्यों नहीं कर रहे, बुद्धि क्यों जा रहे, इंद्रिय क्यों जा रहे, बोले तुम्हारा जो संकल्प किया है वो संकल्प ही तुमको भगाते रहते। सर्व संकल्प विवर्जित,
जब तुम्हारा कोई संकल्प नहीं रहेगा, ना आगे का ना पीछे का, तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारा किससे मैं बात कर रहे? मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये चारों चीज से मैं अपने को बोध कर पाता। तो ये है, मन क्या करते हैं? मन भविष्य के चिंतन करते हैं। पीछे का चिंतन कौन करते हैं? चित्त। चित्त जो है, चित्तगुप्त का नाम हम लोग सुना है। वो चित्त सारी रिकॉर्ड करके रख दिया, जो बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या सब आपका चित्त में रखा हुआ। वहाँ चित्तगुप्त जाके निकाल के दिखाते, देखो ये रिकॉर्डिंग है, तुमने छुप के कहीं भी काम किया है वो भी तुमको सामने रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। जैसा आजकल कैमरा में सब दिखाई देते, वो छुप के करो कि किसी में करो, तुमको कैमरा पकड़ देते। इसी प्रकार चित्तगुप्त जो रिकॉर्ड कर लिया वो आपका साथ है। आप उसको क्या, भगवान का नाम करने से जब आप पीछे का बात भूल जाते तो फिर सब जीरो हो जाते, वो रिकॉर्डिंग नील हो जाती। तब आपको मन में पीछे का बात नहीं आते। जब भगवान का नाम लेते तो भविष्य का चिंता नहीं होते, क्योंकि भगवान तो सृष्टि, पालन और विनाश तीनों उसका हाथ में है। तो मेरा हाथ में क्या है? अगर मेरा हाथ में होता तो मैं सब कुछ बना लेता अपने अनुसार। मैं बना क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मैं अपना मन बुद्धि को काम में लगाता, लेकिन परमात्मा में मेरा विश्वास और उसमें निर्भरता नहीं है। तो गुरु जी हम लोग को बोला, सर्व संकल्प विवर्जित, तो सब संकल्प को त्याग करो। जैसा ईश्वर की इच्छा है उसी इच्छा से तुम अपना चलो, उसी में ही तुम्हारा कल्याण है, संसार का भी कल्याण। भगवान जहाँ है वहाँ सब कुछ आपका प्राप्ति है। तो इस कारण से हम लोग संसार में हम नहीं चाहते, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जैसे नाली का कीड़ा के कितना भी ऊपर उठा के रख दो अच्छी जगह है, वो उठ के नाली में जाएगा। तो संसार में रहते रहते, ऐसे गंदगी में रहते रहते उसका मन बुद्धि इंद्रिया इतना गंदगी हो गया, वो सब चीज गंदगी देखेगा और गंदगी भावना रखेगा और गंदगी बातचीत करने में उसका आनंद आएगा। तो वही नरक नाली का कीड़ा का माफिक है, जो उसको भगवान का नाम करने से कोई सुनेगा भी नहीं और उसको बात नहीं करेगा। भगवत कथा उसको अच्छा लगता है जो भगवान का चिंतन निरंतर करती है। जो हम लोग का संसार, हमको बोला गुरु जी आप सत्संग कर रहे दिन रात, लेकिन कोई सुनते नहीं। सुनता नहीं किस लिए? क्योंकि आप तो झूठ का अगेंस्ट में बोल रहे हैं, आप सच के पक्ष में बोल रहे हैं। तो हमने बोला जो सच है वही तो बोलूंगा ना, झूठ बोलूंगा? हाँ, कोई शराब पी रहा, पियो बेटा खूब पियो। हम लोग शराब पी के क्या परिणाम है वो बोलता। हाँ, तुम्हारा शराब आज तुम पी रहे, कल शराब तुमको पी जाएगा। तो आज हम संसार को अपना खुद मन बुद्धि से बनाया, लेकिन संसार आज आपको जकड़ के रख दिया, आप निकाल नहीं पाएंगे। निकाल के दिखाओ। हम लोग आया कितना भी ये करके, अब जैसे मिलन आ गया, उसका घर में उसका वाइफ को बोला, अरे गुरुजी कुछ मंत्र तंत्र करके उसको ले गया। हाँ, कोई नाम नहीं है उसका। मन इसी प्रकार विकारग्रस्त है। कितना दोष, कितना लांछन, कितना अपमानजनक बात करे। हाँ, तो क्या नीचे है? साधु हो जाए कोई नहीं चाहते। कोई बोल सकता है जब हम साधु हो जाएंगे? नहीं बोल सकते। लेकिन साधु क्या, वो क्या पशु बन जाते? ना अंधा हो जाते। तो इसी प्रकार सद्भावना
जिसका अंदर है वो किसी भी बेस में, हम लोग तो कपड़ा लगा लिया दिखा रहे जब मैं सन्यासी हूं, नहीं, असली मन तो सन्यासी होना चाहिए। जैसे कबीर दास है, रविदास है, सूरदास है, मीराबाई है, ये लोग सन्यास थोड़ा ही लिया, लेकिन ये लोग का भक्ति कितना ऊंचाई में चला गया। भक्ति से उसको सारा दुनिया पहचानते हैं। वो चमार का काम करता था, रविदास तात का काम करता था, है? सूरदास अपने इंद्रिय का विकार से मुक्त होने के लिए अपना आंख ही अंधा कर लिया, है? जो ना देखूंगा ना हमारा मन में कोई विकार पैदा होगा, ना सुनूंगा ना कोई बगार। तो इसलिए गुरु जी हम लोग को 3 बात बोल के गया, इस संसार में रहना है तो अंधा बन जाओ, बोबा बन जाओ और काला बन जाओ, तो इसका और संसार नहीं पकड़ पाएगा। सुनने से विकार होते हैं, सुनने से आनंद होते हैं, देखने से विकार होते हैं, देखने से आनंद होते हैं। खा के हम लोग आनंद लेते हैं और बोलते हैं तो बोलने से आनंद होते हैं। और जो बोबा है ना वो बोल पाते हैं ना वो साथ को वर्णन कर सकते। तो इसीलिए हम लोग कड़वा बोलते हैं, कड़वा भी बोलते हैं और मीठा भी बोलते हैं। ये जिब्बा दोनों काम करते हैं, ये बुरी चीज भी खाते हैं, अच्छा चीज भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और इधर शराब भी पीते हैं। तो दोनों चीज उसको जिब्बा साथ ग्रहण करती है। तो इसीलिए इसका नियंत्रण करना, गुरु जी बोला जो इस संसार में अगर रहना है तो अपना मित्रवत रहो, मर जाओ। मरने का आदमी का साथ कोई अपना संबंध जुड़ता नहीं, मरा हुआ आदमी को देख के दूर से वो चला जाता। तो इसीलिए मरा हुआ रहो, जीवित अवस्था में मर जाओ तो वही गुरु जी बोला मित्रवत। तो इसीलिए बोबा बन जाओ, काला बन जाओ, अंधा बन जाओ। तो ये तीनों शांति का मार्ग है। देख के भी ना देखा करो, सुन के भी ना सुना करो, बोलने से अपना चुप रहो। तो तीनों चीज जो कर पाएगा वही शांति का मार्ग पे चल सकते हैं। तो इसीलिए आज सुबह सत्संग हमने कर लिया, काल से दिया, ये बोल के आज समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।